बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने शादी के मौके पर अदा की जाने वाली मजहबी रस्मात के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रस्मात अदा करने की रवायत मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको तलाक की दिलचस्प रस्मात और अजीबोगरीब कवानीन के बारे में बताएंगे। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस बात से कतई नज़र कि शादी की नाकामी की वजूहत चाहे कुछ भी हों, शादी टूटने का तजर्बा लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं होता है, जिसमें दोनों फरीक को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी भी करनी पड़ती है। दुनिया के कई ममालिक में तलाक की अजीब व गरीब रसूमात और तलाक के हैरत अंगेज़ कवानीन मौजूद हैं। नंबर 1, मंदिर में तलाक का टॉयलेट। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़या है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे ग्वानमा में मिंटो कोजी टेम्पल अज़दवाजी तल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज़ पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहत बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है। नंबर 2, तलाक पर मातम की रस्म। दोस्तों, ये सन 2000 की बात है जब जर्मनी में एक पादरी मार्गोट काइसमैन ने मुल्क के तमाम गिरजाघरों में तलाक के मौका पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद इनकी तजवीज़ पर गिरजाघरों में तलाक के मौका पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की गई। इन तकरीबात में दोनों फरीकैन को दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहत से आगाह करना था। नंबर 3, तलाक का मनूस सर्टिफिकेट। दोस्तों, जेंग अफराद चीन से तल्लुक़ रखने वाली एक अक़लीती नस्ल के अफराद हैं जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीक़ाकार है, जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किया जा सकता और दस्तखत करने के फ़ौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगुन समझकर दूर फेंक दिया जाता है। नंबर 4, तीसरे फरीक पर तलाक का हर्जाना। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की 7 रियासतों, जिनमें रियासत न्यू मैक्सिको और मैसिसिपी शामिल हैं, जहां शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे फरीक को ठहराया जा सकता है और शादी खराब करने वाले तीसरे शख्स पर शादी के नुकसान के लिए भारी रकम का हर्जाना दायर किया जा सकता है। ताहम इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, सास से बुरा सलूक। दोस्तों, अमेरिकी रियासत कैंसास में शादी को तवील मुद्दत तक कायम रखने के लिए एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत दोनों फरीक को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सास के साथ बदसलूकी या बुरे तल्लुकात रखने पर एक दूसरे को तलाक दे सकें। नंबर 6, शादी पर दूसरी शादी से तलाक। ऑस्ट्रेलिया में कबायली ख़वातीन को ये हक़ हासिल है कि वो या तो अपने शौहर को तलाक देने के लिए आमादा करें या फिर शादी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरी शादी कर लें। इस तरह इनकी पहली शादी खुद ब खुद मनसूख हो जाती है। नंबर 7, एक ही शख्स से चौथी बार शादी की इजाज़त नहीं। दोस्तों, अमेरिकी रियासत केंटकी में इस बात की इजाज़त है कि आप एक ही शख्स से तलाक के बाद 3 बार शादी कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार इस शख्स से शादी करने की इजाज़त आपको रियासत का कानून नहीं देता। नंबर 8, जहर देकर मारने पर तलाक मंजूर। अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आपका शरीक हयात आपको मारने के लिए कोई हरबा मसलन जहर पिलाने की कोशिश करता है तो इस बुनियाद पर आपकी तलाक मंजूर हो सकती है। नंबर 9, शौहर की दिमागी हालत पर तलाक। दोस्तों, न्यूयॉर्क में अगर आप ये साबित कर सकें कि आपके शरीक हयात की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपको तलाक मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी शादी के दौरान शरीक हयात की दिमागी हालत कम अज़ कम 5 सालों से ख़राब रही हो। नंबर 10, शरीक हयात में ऐब के बग़ैर तलाक नामुमकिन। बरतानिया में तलाक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शरीक हयात की हद दर्जा बुराइयों का जिक्र किया जाए। सिर्फ ज़ाती नापसंदीदगी की बुनियाद पर तलाक मंजूर नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बरतानिया में जोड़े तलाक हासिल करने के लिए शरीक हयात में अजीबो गरीब ऐब तलाश करते हैं। जैसा कि एक शौहर ने तलाक के मुकदमे में कहा कि वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि वो हर रोज़ मछली पकाती है। नंबर 11, मोहब्बत नामे 7 बरस बाद इरसाल। दोस्तों, 2011 में चीन में एक सरकारी डाकखाने की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें शादीशुदा जोड़ों को एक मोहब्बत नामा लिखने की तरगीब दी गई, जिसे शादी के 7 बरस बाद शरीक हयात को इरसाल किया जाना था। इस इकदाम का मकसद दरअसल मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था, ताकि 7 बरस बाद मोहब्बत पाने वाले मियाँ बीवी एक बार फिर से उस मोहब्बत को याद कर सकें जिसने इन्हें मिलाया था। नंबर 12, किसी शहरी को तलाक की इजाज़त नहीं। दोस्तों, फिलिपाइन दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसका कानून अपने शहरियों को तलाक की इजाज़त नहीं देता। ताहम ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1995 से सन 2000 के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा थी। इसकी वजूहत से पता चलता है कि 2006 में जापानी जोड़ों में शादी के 20 वर्ष बाद तलाक लेने का रवाज ज़्यादा आम हो गया था। माहिरीन का कहना था कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शौहरों की वजह से जो रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज़्यादा नहीं जानते हैं।
لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنی بیوی میں ہر طرح کے عیب نظر آتے ہیں۔ دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔